एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में बेल एना से बात कर रहा था और बेल कहते हैं कि मैं 7th फ्लोर पे जाना चाहता हूँ। एना कहती है तुम इतने पावरफुल नहीं हुए हो कि 7th फ्लोर पे जा सको, लेकिन बेल कहते हैं कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ, तो मेरा स्टेटस देख सकती हो। एना जब उसका स्टेटस देखती है, एना कहती है कि ठीक है तुम 7th फ्लोर पे जा सकते हो। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहती थी कल क्या तुम फ्री हो? और बेल कहती कि हाँ मैं कल फ्री हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेल एना का इंतजार कर रहा था। असल में एना चाहती थी बेल उसके साथ शॉपिंग पे चले और तभी एना आ जाती है और कहती कि मेरी आउटफिट कैसी है। और बेल कहते हैं तुम्हारी आउटफिट काफी ज्यादा कमाल की है। और तभी एना बेल को पकड़ लेती है और अपने संतूर से लगाने लगती है। उसके बाद एना कहते हैं कि हम जाएंगे बाबेल में। असल में गैस बाबेल में काफी सारी चीजें बेची जाती है, जैसे आर्मर्स, वेपन्स और क्रिस्टल्स। और ये वाला बाबेल हेफेस्टस फैमिली का है। वो दोनों ही बाबेल में एंटर करते हैं और बाबेल में बहुत सारे पावरफुल वेपन्स, क्रिस्टल होते हैं। एना कहते हैं कि हमारी मंजिल अगले फ्लोर पे है, तो चलो जल्दी से अगले फ्लोर पे जाते हैं। बेल एक तलवार देखकर कहते हैं कि ये तो पूरी 30 मिलियन की है, ये कितनी ज्यादा महंगी है। और तभी हेस्टिया अंदर से निकलती है और कहती कि आपको क्या खरीदना है। हेस्टिया और बेल दोनों कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और बेल कहते कि मेरे ख्याल से ये तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब है। हेस्टिया की नजर एना पर जाती है और हेस्टिया कहती है कि लड़की कौन है? और एना बताती है कि मैं गिल्ड से एना हूँ, मैं बस बेल की एडवाइजर हूँ, ये आज मेरे साथ शॉपिंग पर आया है। उसके बाद वो दोनों ऊपर के फ्लोर पे जाने लगते हैं। एना कहते हैं कि तुम्हारे पास एक अच्छी गॉडेस है। एना बेल को एक ऐसी जगह पर ली जाती है जहाँ पर सारी चीजें एकदम सस्ती थी। एना कहती है कि यहाँ पर सारी चीजें एकदम सस्ती मिलेगी और साथ एक चाकू दिखाती है, वो बस 1200 येन का था। एना बताती कि यहाँ के सारे ब्लैक मैथ्स नए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो वेपन काफी अच्छे बनाते हैं और वेपन मजबूत होते हैं और सस्ते भी। फिर वो दोनों आगे जाते हैं। आगे काफी सारे आर्मर थे और बेल कहते कि मैं आगे देख कर आता हूँ। बेल को सामने एक आर्मर दिखता है, वो आर्मर काफी ज्यादा अच्छा था और बेल उस आर्मर की प्राइस देखता है। प्राइस भी काफी ज्यादा अच्छी थी, वो ना ही ज्यादा सस्ता था और ना ही ज्यादा महंगा। और बेल सोचने लगता है कि शायद मुझे ये खरीद लेना चाहिए। एना कर कहते हैं तुम क्या देख रहे हो, एक आर्मर, शायद तुम्हें ये खरीदना चाहिए, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, इसमें तुम काफी ज्यादा अच्छे लगोगे। मेरे ख्याल से तुम्हें एक पार्टी बना लेना चाहिए या फिर सपोर्टर रख लेना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सपोर्टर ढूंढ सकती हूँ। और बेल कहते कि मैं सोचूंगा। उसके बाद सारी शॉपिंग कर कर वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे और तभी एना एक गिफ्ट देती है और कहती कि तुम्हारे लिए। बेल तो पहले मना करता है, लेकिन एना कहती कि हंटर के बारे में किसी को नहीं पता, मैंने से काफी सारे हंटर को देखा है जो डेंजर में गए थे और वापस नहीं आए, तो इसे रख लो। और बेल मान जाता है और तोहफे को रख लेता है। एना कहती कि जब मैं तुम्हें मेहनत करते हुए देखती हूँ तब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और बेल शर्माने लगता है और कहते हैं शुक्रिया तोहफे के लिए। उसके बाद बेल जाने लगता है और तभी उससे एक लड़की टकरा जाती है और वो लड़की वही होती है जो एपिसोड के लास्ट में डेंजर में दिखी थी। उसके पीछे एक बंदा पड़ा होता है, वो अटैक कर देता है, लेकिन बेल अपने नाइफ से उस अटैक को ब्लॉक करता है और कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो? वो बंदा कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जा। और तभी यहाँ पर सिरी के साथ जो मेड काम करती थी वो आ जाती है। इसका नाम रियू है, नाम अजीब है। रियू कहते हैं कि तुम यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन वो बंदा उल्टा रियू पर गुस्सा होने लगता है और रियू कहती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैंने कहा ना यहाँ पर कोई फाइट नहीं कर सकता। वो बंदा थोड़ा सा डर जाता है और वहाँ से चले जाता है और तब तक वो लड़की भी भाग चुकी थी। बेल कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, वो लड़की शायद भाग गई है, लगता है कि वो डरी हुई थी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेल वो आर्मर पहन लेता है जो खरीदा था। बेल कहते कि मैं डेंजर में जा रहा हूँ गॉडेस हेस्टिया। और हेस्टिया तो सो रही थी। डेंजर में काफी सारे हंटर्स जा रहे थे, उनके पास सपोर्टर भी होते हैं और पीछे से वही लड़की आ जाती है और कहते कि हे मिस्टर, क्या तुम्हें किसी सपोर्टर की तलाश है? और बेल कहते कि तुम तो वही कल वाली बेचारी लड़की हो। और लड़की कहती कि मैं कोई बेचारी लड़की नहीं हूँ, मैं एक डेमी ह्यूमन हूँ। और बेल उसके कान छूने लगता है। वो लड़की इवल से स्माइल देती है। उसके बाद वो दोनों ही बातें करने लगते हैं। वो लड़की बताती कि मेरा नाम लीलू रुका है, तो कैसे मैं लिली बुलाना पसंद करूंगा। बेल मान जाता है और कहते हैं तुम मेरी सपोर्टर बन सकती हो। उसके बाद वो दोनों डेंजर जाते हैं। बेल बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट करता है और उन्हें आसानी से मार देता है। लिली कहती है तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लगता है कि तुम्हारा नाइफ बहुत ज्यादा कमाल का है। और बेल कहती कि नाइफ बहुत ज्यादा स्पेशल है। लिली बताती कि मैं सोमा फैमिली से हूँ। वैसे वो मॉन्स्टर ऊपर टंगा हुआ है, ये रहा नाइफ, ऊपर से उसे काट कर नीचे गिरा दो। लिली की नजर बेल की उस नाइफ के ऊपर होती है। नेक्स्ट सीन में बेल जितने भी मैजिक स्टोन मिलते हैं वो सारे शॉप में बेच देता है और एना कहती है तुम्हारा नाइफ कहाँ पर है? और बेल अपने नाइफ को देखता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहते कि मैंने नाइफ को गिरा दिया और पागलों की तरह नाइफ को ढूंढने लगता है। और लिली एक शॉप पर नाइफ को बेचने के लिए जाते हैं। शॉपकीपर कहते हैं कि इसके पास 30 येन मिलेंगे, ये एक बेकार नाइफ है। लिली उस नाइफ को लेकर शॉप से बाहर आती है और जाने लगती है। सामने से सेरी और रियू आ रहे थे। रियू कहते कि लड़की रुको, तुम्हारे पास जो नाइफ है वो नाइफ तुम्हारा नहीं है। और कॉइन की मदद से अटैक करती है और नाइफ को नीचे गिरा देती है और लिली वहां से भागने लगती है और भागते भागते बेल से टकरा जाती है। वो दोनों पीछे पीछे आ जाते हैं। रियू कहते कि बेल तुम्हारा नाइफ शायद खो गया था। बेल तो बहुत से बहुत ज्यादा खुश होता है। सिरी लिली के कान में कहती कि ऐसा दोबारा मत करना और वो दोनों बिना कुछ कहे चले जाते हैं। अगले दिन बेल दोबारा से लिली को सपोर्टर के तौर पर ले जाता है। डेंजर में काम खत्म होने के बाद वो सारे स्टोन को बेच देते हैं और बेचने से बहुत सारे पैसे आते हैं। वो दोनों ही कहते कि इतने सारे पैसे मैंने आज तक नहीं देखे। लिली
कहती है कि चलो पैसों को आधा आधा बांट लेते हैं और बेल बिना कुछ कहे आधे पैसे उसे दे देता है। लिली थोड़ी सी शॉक्ड थी। फिर सीन चेंज होता है। आइस अपने साथी रेवेरिया के साथ एक मॉन्स्टर से फाइट करने वाले थी और यहीं से सीन कट होता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है। लड़की कहती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ और साथ ही उसके साथ खेलना चाहती हूँ। चलो वो पावर दिखाओ जो तुम्हारे अंदर है। फिर सीन चेंज होता है। हेस्टिया ड्रिंक कर रही थी। हेस्टिया के सामने एक बंदा होता है। इसका नाम मिया है। हेस्टिया कहती है कि बेल ने मुझे धोखा दिया, वो किसी और लड़की के साथ था, वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है। और ये सारी बातें करते हुए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और ड्रिंक करने के बाद हेस्टिया बेल के बारे में इमेजिन करने लगती है और कहती कि बेल मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, चलो मुझे किस करो, और साथ ही वहीं पर गिर जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हेस्टिया अपने बेड पर लेटी होती है और बेल कहते हैं कि गॉडेस क्या आप बीमार हो। हेस्टिया जल्दी से उठ जाती है और अपना मुंह फुला लेती है और बेल कहती कि मैंने डेंजन से बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, क्या तुम कल फ्री हो, हम दोनों घूमने जा सकते हैं। हेस्टिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती कि एक डेट, चलो अभी चलते हैं, 6 बजे मिलेंगे। उसके बाद हेस्टिया जाती है गॉडेस के बाथ हाउस में और वहाँ पर नहाने लगती है। हेस्टिया के पास डेमेटर नाम की एक गॉडेस आती है और कहती कि हमेशा की तरह तुम्हारे काफी ज्यादा बड़े हैं और छूने के लिए आगे बढ़ती है। और हेस्टिया कहती है कि तुम इसे नहीं छू सकती। हेस्टिया कहती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं किसी से मिलने वाली हूँ। और डेमेटर सारी गॉडेसेस से कह देती है हेस्टिया किसी लड़के से मिलने वाली है। हेस्टिया जाते हुए कहती कि वो एक इंसान है। शाम के 6 बजे बेल हेस्टिया का इंतजार कर रहा था। बेल के आसपास सारे कपल्स चिपका चिपकी कर रहे थे और तभी यहाँ पर हेस्टिया आ जाती है। हेस्टिया कहती है इंतजार करवाने के लिए माफ करना, और बाकी गॉडेस ने हेस्टिया का पीछा किया था वो सारी गॉडेस सामने आती है और कहती कि ये लड़का तो कितना ज्यादा क्यूट है और बेल को घेर लेती है। और यहाँ पर डेमेटर भी आ जाती है और कहती कि ये लड़का क्यूट है। बेल बाहर निकलने के चक्कर में डेमेटर के संतरों के ऊपर गिर जाता है। हेस्टिया बेल को जल्दी से पकड़ती है और वहाँ से भाग जाती है और काफी देर तक वो दोनों ही गॉडेस से पीछे छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं और फाइनली पीछे छुड़वा लेते हैं। बेल कहते कि माफ करना गॉडेस, हमारा आज का दिन खराब हो गया, लेकिन सामने का नजारा देखो, सामने का नजारा काफी कमाल का है। फिर सीन चेंज होता है। लिली से काफी सारे बंदे पैसे को छीन लेते हैं और वो बंदे कहते हैं कि आगे से और पैसे लाना। उसके बाद लिली की पिटाई करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की एना से कहते कि सोमा फैमिली के मेंबर्स ने दोबारा से आज पैसों के लिए लड़ाई की और एना कहती कि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। बेल और लिली दोनों ही डेंजर में होते हैं और बेल काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है लेकिन लिली एक मैजिक करती है और मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। उसके बाद बेल कहते कि क्या तुमने अभी मैजिक इस्तेमाल किया, और लिली कहती कि मेरे पास एक मैजिकल वेपन है। वो दोनों अपना लंच बॉक्स निकाल कर खाने लगती है और लिली कहती कि मैं अगले दिन नहीं आ सकती क्योंकि हमारी फैमिली की एक मीटिंग है। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बेल जाता है सिरी के पास और कहते हैं कि तुम खाली समय में क्या करती हो, और सिरी कहती मैं किताब पढ़ती हूँ। बेल की नजर एक बुक पर जाती है। सिरी कहती कि ये बुक किसी कस्टमर की है जो भूल गया था, अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, ये एक मैजिक बुक है। बेल मैजिकल बुक को घर पे ले आता है और उसे पढ़ने लगता है। बुक में लिखा था मैजिक 2 तरह का होता है, पहला मैजिक जो जन्म के साथ आता है और दूसरा मैजिक जिसे फारना कहते हैं, ये गॉडेस की ब्लेसिंग होती है। मैजिक हमेशा आपके अंदर ही होता है। और बेल सोचने लगता है कि मेरे पास कौन सा मैजिक हो सकता है, क्या कोई फायर मैजिक हो सकता है, और सोचते सोचते सो ही जाता है। हेस्टिया कर बेल को उठाती है और कहती है कि तुम सो गए थे। उसके बाद उसका स्टेटस चेक करने लगती है। हेस्टिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि बेल के पास अब मैजिक आ चुका था। हेस्टिया कहती है कि तुम्हारे पास मैजिक आ चुका है। ये बात सुनने के बाद बेल बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। बेल के मैजिक का नाम था फायर बोल्ट। हेस्टिया उसे बताती कि आमतौर पर मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए स्पेल पढ़ना पड़ता है जो स्टेटस में लिखा होता है, पर तुम्हारे स्टेटस में कोई भी स्पेल नहीं लिखा है, यानी कि तुम बिना स्पेल के मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो। अगले दिन डेंजर में इस्तेमाल करना। लेकिन बेल को तो अगले दिन का इंतजार ही नहीं होता है। बेल आधी रात को निकलता है और सीधे डेंजर में जाता है और एक मॉन्स्टर के ऊपर पॉइंट करते हुए फायर बोल्ट बोलता है और सिर्फ फायर बोल्ट बोलने से मैजिक यूज होता है। बेल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लगातार अपने मैजिक को इस्तेमाल करते जाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म करता है। इतना मैजिक इस्तेमाल करने के बाद बेल वहीं पर डेंजर में बेहोश हो जाता है। वहीं से रेवेरिया और आइस गुजर रहे थे। रेवेरिया कहती है कि तुमने फ्लोर के बॉस को अकेले खत्म कर दिया, तुम तो काफी स्ट्रांग हो। रेवेरिया और आइस को सामने बेल पड़ा हुआ दिखता है। रेवेरिया कहती है इसने काफी सारा मैजिक इस्तेमाल कर दिया था इसलिए बेहोश हो चुका है। आइस कहते हैं कि इसे तो मैं जानती हूँ, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में जब बेल को होश आता है, बेल की नजर सीधे उसके बूब्स पे जाती है। बूब्स के ऊपर के कपड़े फट गए थे। बेल तो पहले कुछ समझ ही नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे बेल काफी शर्माने लगता है और उठकर वहां से भाग जाता है। आइस कहती कि ये लड़का हमेशा भाग क्यों जाता है। अगले दिन बेल खुद पर रिग्रेट फील कर रहा था और कहती मैं दोबारा से भाग गया। हेस्टिया उठकर उस बुक को देखने लगती है और बेल से कहती तुमने बुक पढ़ी है ना, और बेल कहती क्या हुआ, और हेस्टिया कहती मैजिक बुक को एक बार पढ़ने से सारे लेटर्स गायब हो जाते हैं। बेल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहते हैं कि मैं इसके पैसे दे दूंगा। हेस्टिया कहती है कि तुम्हें पता है मैजिकल बुक कितनी ज्यादा महंगी आती है, हमारा पूरा घर चले जाएगा। और बेल को बहुत बड़ा शौक लगता है। हेस्टिया कहती है कि चिंता मत करना, बस सभी को बोल देना मैंने तो बुक को पढ़ा ही नहीं। पर बेल ऐसा नहीं कर पाता। बेल सीधे जाता है बार ओनर मिया के पास और सिरी के पास और कहते हैं मुझे माफ करना, मेरी वजह से किताब में जितने भी वर्ड्स थे वो सारे गायब हो चुके हैं। मिया कहते हैं इसमें हमारी क्या गलती है, ये तो उस बंदे की गलती है जो भूल के चले गया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सीन चेंज होता है। लॉकी और रेवेरिया कुछ खरीदारी कर रहे थे
और लॉकी कहती कि मुझे वो खरीद के दो रेवेरिया। रेवेरिया को ना चाहते हुए भी वो चीज खरीदनी पड़ती है। वो चीज असल में एक वाइन थी। लॉकी कहती कि वैसे एना तुम सोमा फैमिली के बारे में पूछ रही थी ना, वहाँ के बच्चे सोमा की पूजा नहीं करते, असल में वो वाइन की पूजा करते हैं। ये काफी अजीब है ना। फिर सीन चेंज होता है। बेल लिली का इंतजार कर रहा था और तभी बेल को सामने लिली दिखती है। लिली को वही बंदा परेशान कर रहा था। बेल आगे बढ़ने लगता है, सामने वही बंदा आ जाता है जो पिछली बार लिली के पीछे पड़ा हुआ था। और वो बंदा कहता है कि वैसे क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे, हम दोनों मिलकर उस लड़की को पकड़ लेंगे और बेच देंगे, जिससे हमें काफी सारा पैसा मिलेगा। पर बेल साफ साफ मना कर देता है और वो बंदा कहता है कि तेरे जैसे कीड़े से बात करना ही बेकार है और वहां से चले जाता है। और तब तक यहाँ पर लिली भी आ चुकी थी। जब बेल उस बंदे के बारे में पूछता है, लिली इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती और वो दोनों डेंजर की तरफ बढ़ जाते हैं। हमें लिली का पास्ट दिखाया जाता है। बचपन में लिली के मॉम डैड डेंजर में मारे गए थे और लिली को जिंदा रहने के लिए सपोर्टर का काम करना पड़ रहा था। लेकिन बाकी सारे हंटर लिली को काफी ज्यादा परेशान और उसके पैसे भी छीन लेते थे। भले ही लिली उनसे भागकर कहीं और जगह पर आ जाए, पर वो हंटर लिली को ढूंढते ढूंढते वहां पर भी आ जाते थे। इन सबको सहने के बाद लिली को हंटर से नफरत होने लगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। लॉकी एना को बताते कि सोमा फैमिली के मेंबर्स बहुत सारे पैसे इसीलिए कमाते हैं ताकि वो स्पेशल वाइन पी सके। उस स्पेशल वाइन को पीने के बाद उस वाइन की लत लग जाती है और वाइन को पीने के लिए एडवेंचर्स एक दूसरे को मार भी सकते हैं। मुझे सोमा फैमिली के बारे में इतना ही पता है, शायद इससे तुम्हें कोई ना कोई मदद मिली होगी है ना। चलो आज तुम्हारे स्टेटस चेक करते हैं, तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई होगी। फिर सीन चेंज होता है। बेल हेस्टिया से पूछ रहा था कि क्या हम लिली को अपने घर पर रख सकते हैं। लिली को एडवेंचर्स परेशान करते हैं, वो मेरी सपोर्टर है और हेस्टिया कहते कि मैं उसे रख तो लूंगी, लेकिन क्या तुम्हारी सपोर्टर भरोसेमंद है। और बेल इसके बारे में कुछ नहीं कह पाता। हेस्टिया कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हारी सपोर्टर तुमसे कुछ छुपा रही है। उसके बाद बेल और लिली डेंजर में जाने वाले थे और लिली कहती कि आज 10th फ्लोर पे जाते हैं, तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो और हमें 10th फ्लोर से काफी सारे मैजिक स्टोन मिलेंगे और इसके लिए बेल मान जाता है। वो दोनों 10th फ्लोर के लिए निकल जाते हैं। एना लिली के बारे में बात करने के लिए हेस्टिया के पास जा रही थी और एना को पास ही में आइस दिख जाती है। लिली और बेल 10th फ्लोर पे पहुंचने वाले होते हैं। लिली बेल को एक स्वॉर्ड देती है और कहती है कि तुम इसका इस्तेमाल करना, तुम्हारा नाइफ काफी ज्यादा छोटा है तो बड़े मॉन्स्टर को मारने में इससे दिक्कत होती है। फिर सीन चेंज होता है। ऐस कहती कि तुम चाहती हो तुम्हारे एडवेंचर दोस्त को मैं बचाऊं। एना कहती कि पहले भी तुमने उसे बचाई है, उसका नाम बेल है। और ऐस कहती क्या वो उनसे डरता है। एना कहती कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो तुम्हारा शुक्रगुजार है और काफी ज्यादा खुश भी है। और पास में कुछ एडवेंचर जा रहे थे और बातें कर रहे थे कि आज एक छोटा लड़का 10th फ्लोर पे गया है, लगता है कि उसका मरने का इरादा है। एना समझ जाती कि वो जरूर बेल होगा। एना कहती कि हो सके तो उसे बचाना। फिर सीन चेंज होता है। बेल और लिली उस जगह पर पहुंच गए थे। वहां पर चारों तरफ सिर्फ वाइटनेस छाई हुई थी और बेल कहते कि लिली तुम यहीं पर रुकना, मैं आगे जाता हूँ। और बेल आगे बढ़ने लगता है। आगे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ रहा था। बेल सोचने लगता है कि अगर मैं इसे नहीं मार सका तो मैं ताकतवर कैसे ही बनूंगा और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बेल की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए बेल मॉन्स्टर पर काफी सारे कट लगाता है और फाइनली मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। लेकिन उस मॉन्स्टर के मरने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है। बेल उस पर मैजिक से अटैक करता है पर एक बार से कुछ नहीं होता और बेल जब दोबारा अटैक करता है वो मॉन्स्टर मर जाता है। उन दोनों मॉन्स्टर के मारने के बाद बेल लिली को ढूंढने लगता है पर बहुत सारे मॉन्स्टर वहां पर आ जाते हैं और बेल पर अटैक करने लगते हैं और बेल अकेला उन सभी को संभाल नहीं सकता था। और तभी लिली अपने एक टूल की मदद से बेल का वो नाइफ ले लेती है और कहती है कि सॉरी मास्टर, पर आपका यहाँ पर अंत होने वाला है। लिली डेंजन से बाहर निकलने लगती है और अपने नकली कान को हटा देती है। असल में लिली एक डेमी ह्यूमन नहीं थी और लिली कहती कि बेल अगर आप उस बंदे से नहीं मिले होते ना तो मुझे आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको धोखा नहीं देती। तुम्हारे पास जो नाइफ था ये हेपेस्टस फैमिली का है, ये तो काफी अच्छा है। लिली डेंजन से बाहर निकल ही रही थी कि वो बंदा सामने आ जाता है और लिली को नीचे गिरा देता है। इस बंदे का क्या नाम रखना चाहिए? चलो अभी के लिए ब्लैक मैन है। ब्लैक मैन लिली को बहुत ज्यादा पीटता है और कहते कि तुमने तो काफी अच्छा हाथ मारा और लिली के सारे सामान को ले लेता है और कहते कि तुम्हारे पास तो एक मैजिक वेपन भी था, तुम कितने ज्यादा चालाक हो। ब्लैक मैन का एक और साथी आ जाता है। चलो इसका नाम क्या रखा जाए? अभी के लिए डैम है। डैम ब्लैकमैन की तरफ एक एंट को फेंकता है। ब्लैकमैन काफी गुस्सा हो जाता है और कहते कि तुम कर क्या रहे हो। डैम कहते कि किलर एंट है। किलर एंट अपनी बाकी साथियों को सिग्नल देती है। ब्लैकमैन कहते कि तुमने मुझे धोखा दिया। डैम कहते कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे और ब्लैकमैन के पास भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता। ब्लैकमैन वहां से भाग जाता है और डैम लिली को धमकाने लगता है और कहते कि तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, अगर तुम बचना चाहती हो जितना भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मुझे दे दो। लिली कहती है मैं समझ गई और साथ ही उसे की देती है और कहती है मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर एक सेफ लॉक है, मैंने वहाँ पर काफी सारे पैसे छुपा कर रखे हैं। लेकिन डैम ने तो लिली को बस झूठ बोला था।
वो चाबी को ले लेता है और लिली को सारी एंड के सामने फेंक देता है और कहते हैं कि तुम यहीं पर मरने वाली हो। और साथ ही वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और लिली सोचने लगता है कि मैंने बेल को धोखा दिया, इसलिए मुझे सजा मिल रही है, तो ठीक है यहाँ पर मेरा अंत होने वाला है। वो सारी किलर एंट लिली को मार पाती, इससे पहले यहाँ पर बेल आ जाता है और अपने मैजिक की मदद से काफी सारी चींटियों को जला डालता है और लिली के सामने आ जाता है और जितने भी सामने से चींटियां आ रही थी उन सभी से फाइट करने लगता है और एक एक करके मारने लगता है और काफी लंबी फाइट के बाद बेल सारी चींटियों को खत्म कर देता है। और उसके बाद लिली कहते हैं तुम यहाँ पर कैसे, और बेल कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद वहाँ पर काफी सारे एडवेंचर आ गए थे और उन लोगों ने सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। लिली कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया और सारा सच बताने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा नाइफ चुराया, तुम्हें मारने की कोशिश की और काफी सारे झूठ बोले। लिली बहुत ज्यादा रोना धोना करती है और बेल से चिपक जाती है। उसके बाद वो दोनों डेंजर से बाहर आ जाते हैं और बेल एना के पास होता है। बेल कहते हैं मुझे माफ करना, तुमने जो तोहफा दिया था वो खो गया है। एना कहती है कोई बात नहीं, तुम सेफ हो, यही बहुत है। सीन चेंज होता है, लिली उसी जगह पर अकेली बैठी होती है और तभी बेल उसके पास आता है और कहते हैं कि मुझे एक सपोर्टर की तलाश है, क्या तुम मेरी सपोर्टर बनना चाहोगी? चलो लिली दोबारा से डेंजर में जाते हैं और लिली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मैं डेंजर का सीन दिखाया जाता है, ऐस को वही तोहफा मिलता है जो एना ने बेल को दिया था। तो गाइस ये वाला पूरा एपिसोड खत्म होता है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।